जंगल राज आपको अच्छा फिर से प्ले करूं? आप वहां पे जेएनयू में कॉरिडोर्स में सुनाइए लोगों को। अब जवाब दूं मैं कि ऐसी बात होती थी, खत्म है भाई। मैं जवाब दूं? जैसे दो माफिया डॉन, खत्म है भाई, जवाब भिजवा दीजिए, गोली चला दी। अरे देखो एसपी को फोन करो, अरे सुन, देखो उसको फोन करो। प्ले कर दूं फिर से? आपका चेहरा मुरझा गया, यही सच्चाई है आपके पार्टी की। और एक बार प्ले कर दूं? जवाब दूं? बौखला गए आप? और एक बार सुन लीजिए, ये आपके जमाने की पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की सिस्टम थी। पहली बात शहाबुद्दीन जी क्या है भैया? पहली बात कैसा लग रहा है आपको सुनकर? हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। डिफेंड करेंगे? क्या है? डिफेंड करेंगे? बताओ क्या है? डिफेंड करेंगे? शहाबुद्दीन जिंदाबाद। आप डिफेंड करेंगे? क्या करेंगे उसके लिए? आप इसको डिफेंड सुनना करेंगे? बोलना नहीं पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। नहीं, आपको सुनना भी सुन तो पड़ता हम है, रहे। सुनिए तो आपने क्या सुना कि नहीं करेंगे? कि आपने कान बंद कर दिए जब सुना? पहली बात कि अगर हम स्टूडियो होते और जो ये रावण और ये रामायण वाली बात कही गई तो शहजाद पूना जी के लिए क्या क्या हो जाता, इसका वो इमेजिनेशन नहीं करते। क्या आप धमकी दे रही है? क्या आप धमकी दे रही है? आप धमकी दे रही हैं? बात हो रही है, ये सामने धमकी दे रही है हमको। तो जेल गए, सामने धमकी दे रही हैं। जेल गए थे ये ना? धमकी दे रही है हमको। दे रहे हैं। ये धमकी दे बैठे बैठे। ये देखिए कैसे गुंडा राज और जंगल राज वाली करके दिखाएंगे। क्या होता स्टूडियो में? नहीं, इन्होंने नहीं कहा मैं मारूंगी, मैं मारती है नहीं कहा। इन्होंने नहीं कहा मैं मारती, इन्होंने कहा अगर मैं होती तो कुछ हो जाता। क्या हो जाता? क्या हो जाता? उन्होंने बोल रहे को बोलने दीजिए। बुखार छोड़ा दे। अरे बताओ ना, खुल के बताओ। महिला के आत्मसम्मान पर जाओगे ना? अच्छा, महिला के आत्मसम्मान पे, और आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलोगे? आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलोगे? दूसरी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बोलने की हिम्मत कैसे हुई? आप शहजाद जी, आपको पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी आपको बोला, मगर इसी यो कह रहे आपने पाकिस्तानी क्यों बोला? आप बताएं आपने पाकिस्तानी क्यों बोला? इनको ये पूछ रहे हैं तब से, ये कह रहे हैं हमने किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला। दूसरी बात नहीं, आपने पाकिस्तानी क्यों बोला इनको, ये पूछ रहे हैं आपको। दूसरी बात, अर्नब जी बहुत 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 यहाँ पर जेल 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 हो रहा है। जेल तो आप भी गए थे ना अर्नब गोस्वामी जी? हाँ गया था। गए थे जेल? हाँ मैं बताता हूँ, कुछ गलत किया? मैं गया था, और जब मैं निकला तो चंद्रचूड़ ने क्या कहा? चंद्रचूड़ ने क्या कहा? चंद्रचूड़ ने कहा कि आपकी पार्टी ने गलत केस लगाई थी हम पर। और मैं जब जेल से निकला था तब चंद्रचूड़ ने क्या कहा? इट इज द वेपनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अरे इतनी बड़ी जजमेंट चली गई, उसके बाद मैंने कहा ऐसे जजमेंट के लिए 10 बार जेल जाना हो, इन भ्रष्ट नेताओं के साथ लड़ते हुए जाना हो, तो मैं जीत गया। आज भी फोन लाइन खोल दूं तो आप जैसे नेताओं को पता चल जाएगा कि कितने लोग अर्नब गोस्वामी के साथ हैं और किसने आप जैसे भ्रष्ट नेताओं के साथ है। खोल दीजिए फोन लाइन, जान जाए राजनीतिक पार्टी कितने लोग अर्नब गोस्वामी के साथ है और कितने लोग ऐसे नेताओं के साथ है। आज पता चल जाए एक जर्नलिस्ट के पीछे कितने लोग खड़े हैं। एक पत्रकार हूं, ऐसे नेताओं, आप जैसे नेताओं के साथ लड़ते 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 एक्सपोज करते। शहाबुद्दीन और लालू को एक्सपोज करने वाला भी एकमात्र अर्नब गोस्वामी था और अर्नब गोस्वामी है। आज भी लालू जी को पूछिए कि किस पत्रकार से डरते हैं, तो नाम होगा अर्नब गोस्वामी, क्योंकि हमने स्टिंग ऑपरेशन करवा दी थी। अरे बहुत नेता है, बहुत नेता गए, किसी नेता की परवाह नहीं करते हैं। आज फोन लाइन खोल दीजिए, इन भ्रष्ट नेताओं के साथ है कि अर्नब गोस्वामी के साथ है? हो जाए खुलकर बात, जान जाइए कितने लोग रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पीछे हैं और कितने लोग आपके साथ हैं। खोल दीजिए फोन लाइन दोस्तों। मैंने तो फोन, मैं प्ले कर दूं आपको फिर से शहाबुद्दीन और लालू की जो वो बड़ी सी वंडरफुल लविंग फोन कॉल थी, मैं प्ले कर देता हूं। तब प्ले कर दूं? चलिए एक बार और प्ले कर दीजिए दोस्तों, एक बार और प्ले कर दीजिए, करिए प्ले। जी प्रणाम। हाँ बोला, सिवान के खबर ओवर ले सिवान का मीरगंज का तो सुन लिया। नहीं, सिवान में ज्यादा भाई तो वो दिनों छाता वाला हम बतेले रहनी है एकनी के गलती से आज नौमी वाला पुलिस के डिप्यूटेशन करे के चाहिए। नहीं क्या था? नहीं कुछ नहीं, खत्म है भाई एसपी आपका। ये सब कोटा ही नहीं, बड़ा दंगा करा देगा सब।
आज कुछ हुआ है? हाँ, हमको लगता है कि गोली वोली भी चली है पुलिस की तरफ से। फायरिंग किया है? कहाँ पर? नवलपुर में तो ईटा पत्थर चला था, लेकिन अभी विधायक जी किसी से बात कर रहे थे तो इनको बताया लोग कि हाँ वहाँ कोई गोली वोली चली है, पुलिस फायरिंग। पता करता है, पता कर ले, कारगिल वाला में कहीं। तो प्रियंका जी, एक माफिया डॉन पाकिस्तानी है, नहीं, माफिया डॉन कहता है, शहाबुद्दीन बहुत अच्छा है। माफिया डॉन कहता है एसपी को हटा दीजिए। माफिया डॉन शहाबुद्दीन कहता है, बोल रही है, फिर से पाकिस्तानी बोल रही है। वो छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये इनकी हैसियत और ये इनकी असलियत, ये है। देश बोलता है पूरा। अरे हैसियत तो बहुत है, आपसे ऊपर है हैसियत, आप बहुत भी हैं, आपका परिवार का हैसियत है। हम मुसलमान हैं तो पाकिस्तानी हैं, और वो माफिया डॉन को आप बोलती हैं कि हम छोड़ देंगे। फोन लाइन खोलिए। जयपुर से आरपी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। शर्मा जी, आपको क्या लगता है, ये एक 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। और मेरा तो सर अनंत साहब ये मानना है कि इनके संसद सदस्य जो है ना, या विधानसभा के जो सदस्य हैं, उसकी भी सदस्य पूरी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट को और भी ज्यादा स्टेप में उठाना चाहिए। राजगढ़ छत्तीसगढ़ से पप्पू कुमार जी फोन लाइन पर है। जी सर, क्या कहना है आपको पप्पू जी? मेरा कहना है सर कि भ्रष्टाचारियों को सर जेल होना चाहिए सर, और उनकी सदस्यता जानी चाहिए सर। देखिए, आम आदमी है, फोन लाइन खोल रहे हैं, सब लाइव कॉल्स है। राजेश गुप्ता जी, पब्लिक परसेप्शन के साथ आप थे तो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू करवाई, राजनीतिक पार्टी शुरू कराई। आप आज एंटी पब्लिक क्यों बन गए? इस पर पब्लिक बोल रही ना, आप जवाब दीजिए इनको। राजेश जी। अर्नब भाई, परसेप्शन बनाना तो आपके हाथ पे है। अब जब आप हमारे साथ होंगे तो लोग वही सुनेंगे। अब आप बता रहे कि भ्रष्टाचारी आपने मान लिया, अभी तो कोर्ट ने तो कुछ कहा नहीं। मैं कह रहा हूँ ट्रायल तो चालू हुआ नहीं, अब आपने भ्रष्टाचारी कह दिया, भोले भाले लोगों ने फोन भी कर दिया कि हाँ भ्रष्टाचारी होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के डायरेक्टर को बार बार एक्सटेंशन क्यों दे रहे हो? कहा ना, सीबीआई के डायरेक्टर को एक्सटेंशन क्यों देते हो, एसबीआई के डायरेक्टर को एक्सटेंशन क्यों देते हो? तो जो भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रही है जो सरकार, उसके लिए अगर आप पूछोगे, ये सवाल आप पूछ लो है भारत में, तो लोग अभी कहेंगे कि हाँ भाई भ्रष्टाचार है। तो सवाल आप परसेप्शन तो आप बनाएंगे सर। अर्नब जी सुनिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। एक मिनट शहजाद एक मिनट। अर्नब जी, आपने जो बात कही मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। जब आपने कहा कि सुनिए, आपने कहा कि बेवजह आपको गिरफ्तार करा गया, हम भी तो यही कहे हैं, आपको जब बेवजह गिरफ्तार कर सकते हैं तो किसी मुख्यमंत्री को नहीं कर सकते हैं ना सर। हम भी तो यही कह रहे हैं बार बार। आपने बिल्कुल मेरी बात को पूरा कर दिया कि किसी को भी कानून को ऐसा बना दिया जाए, कोई आपके खिलाफ आपके बोले ही नहीं। अब चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, जैसे खिलाफ बोलेंगे केजरीवाल को आपने तो कहा, मैं आपकी बात में पूरी तरह सहमत हूं। अर्नब जी पे ऐसी कंडीशन नहीं थी। सुन लीजिए, लालू पूरी तरीके से आपकी बात से सहमत हूं। जो आपने बात रखी, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही कानूनों का फायदा उठाया जाता है, ऐसे ही लोग। आपने जो कहा मैं आपके साथ पूरी तरीके से सहमत हूं।